घड़ी का खौफनाक राज। कभी कभी घड़ी की टिक टिक सिर्फ समय नहीं बताती, उसमें अजीब सी बेचैनी भी होती है, खासकर जब वह विरासत में मिली हो। मेरी दादी की पुरानी घड़ी पीतल के पुराने कवर में बंद हर रात ठीक 3 बजे उल्टी चलने लगती है। शुरू में मुझे यह बस एक अजीब तकनीकी खराबी लगी, लेकिन बीती रात जब समय ने पीछे जाना शुरू किया, कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। मोबाइल की लाइट जलाकर मैंने घड़ी की सुइयों को देखा तो उनमें एक धुंधली दरार उभर आई थी, जैसे समय खुद टूट रहा हो। मैंने जिज्ञासावश उंगली से उस दरार को छू लिया। अचानक मेरे चारों ओर का दृश्य बदल गया। मैं अपने ही कमरे में था, लेकिन वहाँ एक और मैं भी खड़ा था। मेरी ही शक्ल, मेरी ही आंखें, लेकिन चेहरा अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। वह दूसरा मैं मेरी ओर बढ़ा और फुसफुसाया, तुमने घड़ी को छूकर दरवाजा खोल दिया है, अब हम दोनों यहाँ हैं। मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। आवाज मेरी ही थी, मगर उसमें एक ठंडापन था जिसे मैंने कभी महसूस नहीं किया था। मैंने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन कमरे की दीवारें रबर की तरह खिंच गईं और हर तरफ घड़ी की उल्टी टिक टिक गूंजने लगी। दूसरी ओर से अंधेरे में और भी आकृतियां उभर आईं, सब मेरी शक्ल में, लेकिन आंखें खोखली और चेहरे पर खौफनाक मुस्कानें। वे धीरे धीरे पास आते जा रहे थे और हर कदम के साथ मेरी सांसें तेज होती गईं। मुझे एहसास हुआ कि घड़ी ने समय में जो दरार खोली है, वह मेरी पहचान को चीर रही है। अब मैं अकेला नहीं था और शायद कभी नहीं रहूंगा। घड़ी की उल्टी सुइयां चिल्लाने लगी, हर टिक जैसे मेरी असलियत को मिटा रहा था। आखिरी बार मैंने अपनी परछाई को देखा, जो अब पूरी तरह मुझ पर हावी हो चुकी थी। जब घड़ी ने उल्टा 3:01 बजाया, सब कुछ ठहर गया। अब इस दरार में सिर्फ घड़ी की टिक टिक और मेरी खोखली हंसी गूंज रही थी। शायद अब कोई और यह घड़ी छुएगा, और वह भी कभी अकेला नहीं रहेगा।